सुप्रभात बच्चों, आपका मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 बुक बसंत चैप्टर नंबर 8 सुदामा चरित नरोत्तम दास की दोहे। जैसे कि हमने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। आप लोगों को एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। फिर चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे बेहाले बेवाइन सो पगे कंटक जाले लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आयो इतना कित दिन खोए। देखी सुदामा के दीने दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। इस दोहे में उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी से मिलते हैं और उनकी हालत इतनी खराब रहती है। और बच्चों, पहले क्या होता था, लोग जैसे कोई आया तो अपने घर में कोई आया तो उसका पैर को परात में रख के धुलते थे। श्री कृष्ण भगवान भी वही किए। अपने सखा का जब सुने कि हमारे बचपन के सखा आए हुए तो पानी को परात में ले करके उनको धुलने के लिए बैठे। लेकिन उनकी दशा ऐसी थी कि उनकी दशा कैसी इस तरह से थी कि वही इस दोहे में श्री कृष्ण भगवान बताएं कि सुदामा जी की दशा कैसी है। अब ऐसे बेहाले बेवाइन सो पगे कंटक जाले लगे पुनि धोब जोए। बेवाइन में जानते हो बच्चों, जैसे जो पैरों में जब ठंड के मौसम में आपने देखा होगा कि पैरों के बीच बीच मोटी मोटी लाइन बन जाती है, उसको हम कहते हैं बेवाइन। कंटक मतलब होता है कांटा, जाल मतलब जानते हो जाले जो होते हैं। वही श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि इनके पैरों में इतनी बेहाल ऐसी बेवाइयाँ थी कि उसमें जाले लगे हुए थे। और उनका क्योंकि उनके पैरों में जूते चप्पल कुछ थे नहीं, तो जाले लगे हुए थे उनके पैरों में, बेवाइयों में जाले पड़ गए थे। और उनका पैर कांटों से कंटक कांटा, कंटक से बिल्कुल लहूलुहान हो गया था, बिल्कुल ही खराब हो गया था। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। हे सखा, तुम इतने दुख पाए, इतने दिन कहाँ बिता दिए, इसके पहले मेरे यहाँ क्यों नहीं आए? आपको इसके पहले मेरे घर आना चाहिए। आपने इतने दुख भरी जीवन को बिता दिए। देखी सुदामा की दीने दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। अपने बचपन के सखा सुदामा की दीन उनकी गरीबी की दशा को देख कर करके वे रोते हैं। करुणा निधि वो जो भगवान श्री कृष्ण है खूब रोने लगते हैं। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। नैनन मीन्स होता है आँख। श्री कृष्ण भगवान जो परात में पानी रखे थे कि परात में पानी रख के उनका पैर धुलेंगे, लेकिन उनकी ऐसी स्थिति देख करके पानी को हाथ से छुए ही नहीं। अपनी आंसुओं के जल से उनके आंसू जो निकले उन्हीं से उनके पैर श्री कृष्ण सुदामा जी का पैर धुल दिए। फिर दूसरा मार आता है, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। चाप पोटरी काख में रहो कहो के हेतु। क्या होता है, पहले हम लोग जब किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ तो लेके जाते हैं ना, जैसे स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, बिस्किट, मिठाई, फल फ्रूट कुछ भी ले जाते हैं, ले तो जाते ही हैं। वैसे सुदामा जी भी श्री कृष्ण भगवान के पास गए थे तो उनकी बीबी ने उनको चावल का थोड़ा सा, उनके पास तो कुछ था ही नहीं लेकिन थोड़ा सा चावल था उनके पास, तो चावल दी थी। और श्री कृष्ण भगवान तो तीनों लोगों को ज्ञाता थे, उन्हें तो सब कुछ पता था कि भाभी जी ने मुझे क्या दिया है। लेकिन लेकिन सुदामा जी शर्मवश उसको श्री कृष्ण भगवान को देना नहीं चाह रहे हैं कि हाँ, इतने बड़े राजा इतना थोड़ा सा चावल को क्या करेंगे। डर की वजह उनको शर्म लग रही थी एक प्रकार। समझो उसको अपने बगल में, उसको काख होता है बगल में, उस पोटली को दबाए हुए थे। लेकिन श्री कृष्ण भगवान तो सब देख ले, तो तीनों लोग के ज्ञाता है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कछ भाभी हमको दिए, कुछ भाभी मुझे दी हैं, आप क्यों नहीं उसको दे रहे हैं? चाप पोटरी काख में रहो कहो के हेतु। उस पोटली को अपने बगल में क्यों दबाए हुए, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? तब श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने बचपन की बातें उनको सुदामा जी को बताते हैं। जब दोनों गुरुकुल में पढ़ा किया करते थे तब उनके साथ क्या हुआ था। एक बार उनकी गुरु माता ने उनको चने दिए थे खाने के लिए, लेकिन सुदामा जी उसको अकेले अकेले खा लिए थे, श्री कृष्ण भगवान को नहीं दिए थे। फिर वही वाक्य श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी को बता रहे हैं कि
आगे चना गुरु मात दए तुम, लाए तुम चाबी हमें नहीं देने। श्याम कहे मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी कांखी में चापे रहे तुम, खोलत नाही सुदर्श बीने। पाछिले बाने अभी ना तजे तुम, तैसयो भाभी के तंदुल कीने। वही श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी से कह रहे हैं कि जब हम लोग पढ़ा किया करते थे गुरुकुल में, तो जब गुरु माता ने हमें चने दिए थे तुम उसको अकेले खा लिए थे, मुझे नहीं दिए थे। और जब श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी से कह रहे थे, सुदामा जी मुस्कुरा रहे हैं। प्रवीणे मतलब होता है खुश, प्रवीणे मतलब होता है कुशल। वही श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आप बचपन से ही चोरी करने में बिल्कुल कुशल हो। उस टाइम जब गुरु माता ने हमें चने दिए थे तो आप हमें नहीं दिए थे, अकेले खा लिए थे। जब ऐसे कहते हैं तो सुदामा जी मुस्कुराते हैं। पोटरी कांखे में चापे रहे तुम, खोलत नाही सुधारस बीने। पोटल मतलब जो श्री कृष्ण, जो सुदामा की बीबी ने चावल दिया था। काख मतलब होता है बगल में, हाथों के नीचे। वही श्री कृष्ण भगवान कह रहे कि पोटली अपने बगल में तुम दबाए हो, उसको तुम खोल नहीं रहे हो। सुधा मतलब होता है अमृत, उसमें अमृत के रस से वो मानो भीग रहा है, उसको आप खोल क्यों नहीं रहे हो। पाछिले बानी तजे अभी ना तजे तुम, तैसे भाभी के तंदुल कीने। अपनी पुरानी आदत को अब भी तुम नहीं छोड़े हो। जो बचपन में तुम किया करते थे, चोरी की बान में इतने कुशल थे, अब भी तुम्हारी आदत नहीं गई। वही आदत तुम, जो भाभी ने तंदुल मीन्स होता है चावल, वही चीजें तुम भाभी के चावल के साथ कर रहे हो। भाभी ने मुझे चावल दिया, उसको अपने बगल में दबाए हो, मुझे नहीं दे रहे हो। तुम पिछली चीजें अभी तक नहीं छोड़े हो। जब श्री कृष्ण भगवान उन्हें बचपन की बातें बताती हैं तो श्री सुदामा जी मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं। फिर बच्चों चलो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट दोहे में, फिर उसके अर्थ को बताते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। Like, subscribe and share. Thanks for watching.